बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारी ज़मीन। कुछ रिवायात में आया है कि इस पर इंसान के आने से पहले जिन्नात बसा करते थे। फिर इंसान की तख्लीक के बाद अल्लाह ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो रात को ज़मीन में घूमे फिरें मगर दिन को छुप जाएं। कुछ जिन्नात के गिरोह ने गरूर में आकर यह कबूल ना किया। फिर अल्लाह के हुक्म से जिन्नात और फरिश्तों में जंग हुई और बेशुमार जिन्नात हलाक हुए। बचे हुए जिन्नात ने तौबा की और एलिया के हाथ पर बैत की। इस बैत करने वाले जिन्नात के कबीलों में एक बड़ा कबीला जिसका नाम जाफर था वो भी शामिल था। बस उस दिन से दिन की रोशनी इंसानों के लिए वक्फ हो गई और रात का अंधेरा जिन्नात को दे दिया गया। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल फ्रीडम को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल फ्रीडम को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये 10 मुहर्रम का दिन था जब इस जिन्नात का कबीले जाफर का बादशाह अपनी शादी की तैयारी कर रहा था। तो इसके 2 जिन्नात ने आकर खबर दी कि करबला के मैदान में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा तन्हा है और लाखों की तादाद में दुश्मनों ने इसे घेर रखा है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये कह रहे थे कि है कोई मेरी मदद करने वाला। बस ये सुनना था। जाफर जिन ने अपना सब कुछ छोड़ा और 1 लाख का लश्कर लेकर करबला की तरफ तेजी से चल पड़ा। करबला पहुंचकर इसने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लाखों दुश्मनों में तन्हा घिरे हुए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी अली अकबर के लाशे की तरफ देखते हैं तो कभी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के कटे हुए बाजों की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या है कोई मेरी मदद करने वाला। ये जिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मौला मैं आपका गुलाम हूँ, मुझे जंग की इजाज़त दें, अभी पूरी फ़ौज को जलाकर राख कर देता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाफर जिन की तरफ देखा और कहा, नहीं जाफर, ये इंसाफ नहीं कि मैं एक जिन को इंसानों से लड़ाऊँ। ये जंग और शुजाअत का नहीं बल्कि मेरे सब्र का इम्तिहान है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसको दिखाया कि सब फरिश्ते और अम्बिया यहाँ मौजूद हैं। जाफर मिन्नतें करता रहा मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इजाज़त ना दी और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमों में गए और आखिरी सलाम करके मैदान की तरफ आए। जाफर जिन फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और कहा, मौला मैं और मेरा पूरा कबीला आप पर कुर्बान, आप हुक्म दें, हम इंसान की शक्ल में आकर जंग करेंगे और अपनी ताकत का इस्तेमाल भी ना करेंगे। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसको इजाज़त ना दी और खुद जंग लड़ने लगे। जाफर करबला के तमाम शोहदा की लाशों को देख रहा था। कभी अली अकबर अलैहिस्सलाम की लाश को देखता, कभी शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की लाश को, तो कभी ओनो मोहम्मद की लाश को। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ देखता जाता और रोता चला जाता था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में आए और अपने बाबा अली अलैहिस्सलाम की तरह जंग की। जिस तरफ जाते लाशों की लाशें गिर जाते। चारों तरफ से यजीदी फौज ने आपको घेर लिया। कहीं से तीर चलने लगे, कहीं से नेज़े तो कहीं से तलवारों के वार आप पर आने लगे। जाफर हर जख्म पर कहता, मौला मुझे इजाज़त दें, और रोता रहता मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस जवाब देते, जाफर ये इंसानों की जंग है। फिर जाफर ने सुना कि आवाज़ गैब आई, हुसैन बस हम तुमसे राज़ी हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवार म्यान में रखी और घोड़े से उतरने लगे तो गिर गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जख्मों से चूर चूर थे, घोड़े से उतरते हुए समझ ना सके और फिर अपना सर सजदे में रखा। शिमर आगे बढ़ा। जाफर जिन फिर मौला की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मौला अब तो इजाज़त दें मुझे, मैं इन सबको वासिले जहन्नुम करूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाफर हम कामयाब हुए, अल्लाह राज़ी हुआ, नाना का दीन बच गया। और फिर शिमर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। जाफर ये सब कुछ देखता रहा और रोता रहा। बहुत सी रवायात में आया है कि जाफर जिन आज भी वहीं खड़ा है और ज़ारो कतार रो रहा है, उसकी आंखों से खून बहता है। बहुत से लोगों ने इसको देखा है और इससे बात भी की है। इसकी बहुत सी रवायात मौजूद हैं।